राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। आप लोगों को सावन के महीने में भूलकर भी ये 10 चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप भूलकर भी इन 10 चीज़ों को सावन के महीने में खाते हैं तो भाई इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। इससे आपके शरीर में कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों नियम में भी यही कहा गया है कि सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें त्याग कर देना चाहिए, उनको सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि सावन के महीने में हमें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना हमें बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, सावन के महीने में जितना हो सकता है ठंडी चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। ठंडी और जो पानीदार चीज़ें होती हैं और जो कच्ची चीज़ें होती हैं, इनसे हमें बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए सावन के पूरे महीने में। उसका कारण भी हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आती है, सावन में हम लोग क्या खाएँ, है ना? अभी हम आपको बता देते हैं आपको क्या खाना है, उसके बाद हम आपको बताएँगे आपको क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो खाने में आती है, जो आप सावन के महीने में खा सकते हैं और आपके शरीर के लिए अच्छी भी रहेगी, वो है दोस्तों अरबी। आपको सावन के महीने में अरबी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक चिकनाहट रहती है जो कि आपके चेहरे की सुंदरता के लिए और आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है इस सावन के महीने में। ठीक है? तो आप सावन के महीने में अरबी ज़रूर खाएँ। इसके बाद में दोस्तों सावन के महीने में आप लोगों को लौकी ज़रूर खाना चाहिए, तुरई ज़रूर खाना चाहिए और टमाटर भी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को जो है थोड़ी ठंडक पहुँचाते हैं। मतलब उतनी मात्रा में नहीं पहुँचाते हैं जितनी पहुँचानी चाहिए, बट जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत रहती है उतनी ठंडक ज़रूर हमारे शरीर को पहुँचा देते हैं। तो लौकी आपको ज़रूर खाना है इस सावन के महीने में, तुरई भी खाना है और टमाटर का सेवन भी आप लोग इस सावन के महीने में कर सकते हैं, है ना? इसके बाद में दोस्तों जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है भिंडी। भिंडी की जो सब्ज़ी रहती है, भिंडी का जो प्रयोग है वो आप सावन के महीने में कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा देख परख कर कीजिएगा, क्योंकि भिंडी खाना भी सावन के महीने में अच्छा माना जाता है। इससे एसिडिटी, जो गैस की जो समस्याएँ रहती हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। ठीक है? तो भिंडी का सेवन भी आप लोगों को सावन के महीने में करना अच्छा रहेगा। इसके बाद में दोस्तों खट्टी दही आप लोग ताज़ा खा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, खट्टी दही आप लोग ताज़ा खा सकते हैं, पर खट्टी दही आप लोग एक दिन पुरानी या बासी दही आप लोगों को भूलकर भी सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। ठीक है? अब हम वह चीज़ की शुरुआत कर देते हैं जिन चीज़ों को आपको सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। तो भई सबसे पहले दूध से बनी हुई चीज़ें, डेयरी फार्म के बारे में बात करते हैं। जैसे दूध, पनीर, चीज़, दही जैसी जो चीज़ें होती हैं, ये आपको सावन के महीने में खाने से या पीने से बचना चाहिए। हाँ, अगर ले भी रहे हैं मजबूरी में तो ताज़ा लेने की यहाँ पर कोशिश करें। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों दूसरी जो चीज़ आती है जो कि आपको सावन के महीने में भूल से भी नहीं खाना है, वो है बैंगन। बैंगन एक ऐसी चीज़ है सावन के महीने में जो कि सबसे ज़्यादा मना किया जाता है लोगों की तरफ से कि भई बैंगन सावन के महीने में बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान करता है सावन के महीने में, वो बैंगन ही करता है। ये आपकी तबीयत को ख़राब कर देता है, क्योंकि सावन के महीने में, बारिश के मौसम में बैंगन में छोटे-छोटे कीड़े आते हैं जो कि हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है? जिससे हमारी तबीयत वग़ैरह जो है ख़राब हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों अगली चीज़ आती है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। जितनी भी हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं उसको आपको सावन के महीने में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी वही कारण है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है? बहुत सारे लोग मशरूम खाने के भी शौकीन होते हैं और सावन के महीने में या बारिश में खाते भी हैं, पर हम आपको बता दें कि सावन के महीने में मशरूमों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में कई तरह के मशरूम अपने आप ज़मीन से निकल आते हैं, जंगली भी रहते हैं, नॉर्मल भी रहते हैं। तो भई इसकी पहचान करना हमारे हाथ में नहीं रहता है, इसलिए सावन के महीने में आपको मशरूम खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि खीरा और ककड़ी, आप कहेंगे ये तो सावन के महीने में खा सकते हैं, पर हम कहेंगे नहीं खा सकते। अगर खाना भी है तो बिल्कुल ताज़ा और अच्छी ककड़ी या खीरा आप लोग खा सकते हैं, और अगर खीरा खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, पर ककड़ी को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है? खीरा को भी अच्छे से देखकर यहाँ पर खाइएगा। खीरा और ककड़ी जो है आप लोग खा भी रहे हैं सावन के महीने में, तो ताज़ा खाने की कोशिश करें, बासी या ज़्यादा दिन पुराने जो है यहाँ पर ना खाएँ, अन्यथा फिर इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक है? इसके बाद में सावन के महीने में आपको पूरा सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जैसे कि ऐसा भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो, है ना? इसके बाद में आप लोगों को सावन के महीने में मूली भी नहीं खाना चाहिए। जो कढ़ी आप लोग अपने घर में बनाते हैं, भई वो कढ़ी भी खाने से बचना चाहिए सावन के महीने में, इसलिए आप लोगों को ये बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो काली मिर्ची होती है, इससे भी आपको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितनी चीज़ें अभी हमने आपको बताई हैं, अगर ये चीज़ें आप सावन के महीने में खाते हैं तो भई इससे आपके शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़
जाता है और आपका शरीर असंतुलन में चला जाता है। फिर आपकी जो बीमारी है वो आपके शरीर में आ जाती हैं और फिर आपको दिक्कत परेशानी यहाँ पर होना शुरू हो जाती है, ठीक है? इसके बाद में अगली और आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको सावन के महीने में अंकुरित जो चीज़ें रहती हैं, जो लोग सुबह-सुबह उठकर अंकुरित चीज़ें खाते हैं, उनको थोड़ा-सा सावन के महीने में इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर कभी-कभी खा भी रहे हैं तो बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल अच्छी अंकुरित चीज़ें खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि जो है सावन के महीने में सूरज की रोशनी नहीं निकलती है, जिस वजह से चीज़ें अंकुरित तो हो जाती हैं, पर उसमें जो है कीटाणुओं की जो समस्या रहती है वो बढ़ जाती है ना? वो कीटाणु हमें दिखते नहीं हैं पर वो होते हैं, है ना? इसलिए सावन के महीने में आपको अंकुरित चीज़ें खाने से बचना चाहिए। अंकुरित चना हो सकता है, दाल हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप अंकुरित करके खाते हैं, तो उनको खाने से भी आपको यहाँ पर बचना चाहिए। तो दोस्तों ये वो सारी चीज़ें थीं, सब्जियाँ थीं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स थे, तो कुछ अलग-अलग प्रोडक्ट्स थे। इन चीज़ों को आपको सावन के महीने में खाने से बचना चाहिए और खा भी रहे हैं तो बहुत सतर्कता के साथ आप लोगों को यहाँ पर खाना चाहिए, ठीक है? तो भई इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे-राधे भी ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।